So, Jai Hind, future officers, welcome to the platform. जैन In सर। fact, your own platform. That is Yashmore Academy, right? तो आप लोग एक प्रेस्टिजियस बैच के अंदर हो, जैसा कि आपको पता ही है, एनडीए 1 रिटन एग्जामिनेशन कोर्स। तरीके की स्ट्रैटेजी आप लोगों को फॉलो करनी है। तो आज है हमारी फिजिक्स की क्लास नंबर 1, राइट? मेरा नाम है आंजनेय सिंह एंड मैं आपका जीके एंड जीएस का एजुकेटर हूं। तो चलिए मेरे दोस्त, स्टार्ट करते हैं इस वंडरफुल क्लास को। सबसे पहले प्रीफेस, थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं। वैसे तो कल ट्रेंड एनालिसिस कराई थी, फिर भी एक बार देख लो। फिजिक्स के आपके एग्जाम में आते हैं 20 से 25 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका होता है 4 नंबर का, ठीक है? यानी आपके 25 क्वेश्चन के हिसाब से आप देखो तो 100 नंबर की आती है आपकी फिजिक्स। अब पॉइंट ये आता है सर कि हमें फिजिक्स क्यों पढ़नी चाहिए? क्या सिर्फ इसलिए कि इसके एग्जाम में तो सर 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं? हमें, हमारा मोटिव सिर्फ यही है कि हम ये 20 से 25 क्वेश्चन सही करके आएंगे। क्या सिर्फ इसलिए पढ़नी चाहिए फिजिक्स? द आंसर इज नो। फिजिक्स आपको इसलिए पढ़नी चाहिए बिकॉज फिजिक्स आपके आसपास है ना? आप एक ओएलक्यू पढ़ते होगे, अवेयरनेस, राइट? जनरल अवेयरनेस, कि आपके आसपास क्या सारी चीजें हो रही हैं ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आप अपने सराउंडिंग को ही नहीं समझोगे, आप चल कैसे रहे हो आपको ये नहीं पता, है ना? आप मुझे सुन पा रहे हो, आपको ये नहीं पता। कल को आप पानी के अंदर उतरोगे, वहां आपको फिजिक्स के प्रिंसिपल नहीं पता, ठीक है? आप लाइट देखते हो, सनलाइट देखते हो, लाइट अब तक आ रही है, अपने एटमॉस्फेयर को देखते हो, हर एक चीज में फिजिक्स इन्वॉल्व है, राइट? आप मुझे भी सुन पा रहे हो बिकॉज ऑफ फिजिक्स। आपके घर में सब्जी बन रही है पनीर की, आपको खुशबू आई, अरे वाह क्या बात है, बड़ी अच्छी सब्जी है यार, खुशबू आई, आप चल के गए किचन तक, आपने जो चलने का प्रोसेस किया उसमें भी फिजिक्स इन्वॉल्व है, ठीक है? लाइट देखते हो आप, सनलाइट आप तक आ रही है, इसमें भी फिजिक्स इन्वॉल्व है, स्पीड ऑफ लाइट, फिजिक्स के फिनोमेना इन्वॉल्व है इसमें। एटमॉस्फेयर देखते हो, आसमान, नीला नीला आसमान, इट इज फिजिक्स एक्चुअली। और जब आप पानी के अंदर उतरते हो, जिस भी बच्चे को नेवी वगैरह के अंदर जाना है ना, जब आप पानी के अंदर उतरोगे या जब भी आप पानी के अंदर उतरते हो तो आप स्विमिंग करने की कोशिश करते हो, है ना, कि ताकि हम डूब ना जाए। या पानी के अंदर आप डूब रहे हो या आप स्विमिंग करके बचे हुए हो, इट इज फिजिक्स। पानी के अंदर एक पत्थर फेंकोगे, डूब जाएगा, फिजिक्स। एक कागज का टुकड़ा फेंकोगे, नहीं डूबेगा, फिजिक्स, राइट? तो फिजिक्स मेरे दोस्त आपको इसलिए पढ़नी चाहिए बिकॉज आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इतने सब भी चीजों से अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक सिंपल सा एग्जांपल सुनो। सबको आर्मी में जाना है भाई, राइट? थम्स अप दे दो जल्दी से, अरे यस और नो? यस सर। यस सर। जाना है ना? आर्मी में जाओगे तो एक कॉमन चीज करोगे, गन चलाओगे, राइट? गन चलाओगे। जब आप गन चलाओगे ना, ध्यान से देखना इधर, सपोज ये आपकी गन है, कोई भी मेरी ड्राइंग को जज नहीं करेगा क्योंकि मेरी ड्राइंग काफी खराब है। चलिए, आपने गन चलाई, अब यहां से जो है बुलेट निकली, ठीक है? ध्यान से समझना, गन चलाई सर, ये निकली हमारी बुलेट, ये निकली हमारी गोली, और फिर आपको पीछे एक झटका महसूस होगा, दिस इज फिजिक्स। क्यों? बिकॉज ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपने गोली चलाई, आपने किया एक्शन, और झटका लगा, वो था रिएक्शन। इसी एक्शन रिएक्शन को हम कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अल्टीमेटली मेरे दोस्त, अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो तो डेली लाइफ में फिजिक्स का कितना ज्यादा यूज है। तो हम फिजिक्स पढ़ेंगे ताकि हम अपनी सराउंडिंग को और बेहतर तरीके से समझ पाए, प्लस ये जो 25 क्वेश्चन हमारे आते हैं इसमें से कम
20+ क्वेश्चंस को करेक्ट करके आए, राइट। तो आज मेरे दोस्त हम स्टार्ट करेंगे द टॉपिक नेम मोशन। ठीक है मेरे दोस्त, आज हम स्टार्ट करेंगे द टॉपिक नेम मोशन। क्या कोई बच्चा मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएगा कि मोशन एक्चुअल में होता क्या है? एनीवन? कोई बच्चा बताना चाहेगा? कौशल, दीपक, सार्थक, सिद्धांत, नेहा, मोशन क्या होता है? एनीवन? आपने क्लास 9 के अंदर कुछ तो पढ़ा होगा मोशन से रिलेटेड। जो पता है वो बता दो, मैं ये नहीं कह रहा सही आंसर दो, जो भी आपको पता है वो बताइए कि सर मोशन क्या होता है। कम ऑन। When an object move from one place to another place with the help of external force, it's called motion. विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स? मेरे दोस्त मोशन में फोर्स किधर ले आया? एक्सटर्नल फोर्स? नो नो नो। चलो बाकी आपकी आधी डेफिनेशन सही थी। मूवमेंट और अ वे ऑफ वर्किंग। मूवमेंट, अच्छा ठीक है चलो। मोशन, हाँ एक पॉइंट इसने भी ठीक ही बताया। सिद्धांत, कम ऑन गाइस, आई नीड योर पार्टिसिपेशन यार। चलो कम ऑन, सिद्धांत बताइए मोशन क्या होता है? सर सर कहीं पे मूव करने का उसे मोशन कहते हैं। जैसे एक ए टू बी जाने को मोशन कहेंगे अगर हम लोग वहां जाएंगे। अच्छा चलिए ठीक है। नेहा, कम ऑन बताइए। नेहा, लोकेशन देखो, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अलोंग अ रेफरेंस पॉइंट। अच्छा मुझे आप लोग एक चीज बताओ, आप सबके सब प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए हो ना? सही सही बताना, यस और नो। यस सर। Yes. Yes, sir. मेरे दोस्त किसी चीज को आप इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करते हो? इसीलिए ना आप लोग को फिजिक्स से डर लगता है, और इसीलिए आपके क्वेश्चन भी गलत होते हैं, क्योंकि जबरदस्ती चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हो आप लोग। अब ध्यान से सुनो, पॉइंट को सुनना ध्यान से, ठीक है? किसी दूसरी चीज की तुलना में या किसी दूसरी चीज के रेफरेंस में जब आप अपने स्थान को बदला हुआ पाते हैं, इट मींस यहां पे मैंने खड़ा कर दिया एक आदमी, चलो ये हो गया हमारा सिद्धांत, ठीक है? ये हो गया हमारा सिद्धांत। अब सिद्धांत ने चलना स्टार्ट किया और सिद्धांत पहुंच गया यहां पर, लेकिन सिद्धांत को कैसे पता चला कि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ गया है? किसी चीज से कंपेयर करके, है ना? सपोज यहां पर एक पेड़ था, यहां पर था एक पेड़। वेट, लेट मी चेंज द कलर। अब मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं तो ये मत कहना कि सर पेड़ का कलर जो है लाल कैसे हो गया, ठीक है? ये यहाँ पे था एक पेड़ सपोज। तो सिद्धांत ने जब चलना शुरू किया उसने देखा कि यहां पर है एक पेड़ जो रेस्ट पोजीशन पे है, जो रुका हुआ है। If the position of an object change with respect to its surroundings, then it is said to be in motion. बिल्कुल सही सार्थक, बिल्कुल सही। बस सराउंडिंग्स को आपको रिप्लेस कर देना है विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम, ठीक है? मैं वो भी बताता हूं आपको कि टाइम को क्यों एज ए स्टैंडर्ड लिया जाता है, ठीक है? फिलहाल के लिए यहां पे समझो। तो सिद्धांत ने चलना शुरू किया पॉइंट ए से, उसने रास्ते में देखा पेड़ और वो पहुंच गया पॉइंट बी पे। तो सिद्धांत को कैसे पता चला कि मैंने अपना स्थान बदल दिया है, अपनी प्लेस बदल दी है? विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से कंपेयर करके। तो एक पॉइंट तो आप यहां पे नोट कर पा रहे होंगे कि मोशन मोशन एक कंपैरेटिव स्टडी है। मोशन क्या है सर? एक कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का क्या मतलब है? कि आपको किसी ना किसी चीज से कंपेयर तो करना ही पड़ेगा। सिंपल से इतना समझो, किसी भी चीज की तुलना में, किसी भी चीज से कंपेयर करते हुए जब आप अपने प्लेस को बदला हुआ पाते हैं, देन इट इज सेड कि आपने मोशन किया है। ये सबको समझ में आया या नहीं आया? कम ऑन, यस और नो? Yes, यस sir. सर। ठीक है। तो मोशन क्या है? एक कंपैरेटिव स्टडी है। और एक चीज तो और आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि जब भी मोशन होगा,
तो सर हमारी प्लेस चेंज होगी। जब भी मोशन होगा तो एक चीज तो क्लियर है सर कि हमारी जो है ना प्लेस चेंज होगी, यानी हमारी जगह बदलेगी। ठीक है, तो दो पॉइंट मैंने आपको लिखा है, एक कि इट इज अ कंपैरेटिव स्टडी, दूसरा कि यहां पर प्लेस चेंज होगी। तीसरा पॉइंट कि कंपेयर आप करोगे किससे, कुछ ना कुछ आपको चाहिए रेफरेंस, राइट, कुछ ना कुछ आपको चाहिए रेफरेंस। रेफरेंस क्यों चाहिए सर? कंपेयर करने के लिए चाहिए, है ना। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, चलो सब लोग बताना, ये बात मुझे बताएगा सार्थक भाई बताएगा। चलो सार्थक, मुझे एक बात बताओ, क्या आप हर जगह आपको पेड़ मिलेगा? नो सर। मैंने आपको छोड़ दिया डेजर्ट में, पेड़ कैसे ढूंढोगे वहां पे? ओके सर कैसी बातें करो, पेड़ तो वहां नहीं मिल सकता, यस सर। राइट। अच्छा एक चीज बताओ, चलो सिद्धांत बताओ, क्या हर जगह आपको पानी मिलेगा? हर जगह आपको रिवर मिलेगी? नो सर। नहीं मिलेगी। तो साइंटिस्ट ने ना बड़ा दिमाग लगाया कि यार ऐसी कोई चीज तो होनी चाहिए जो हर एक बंदे के पास अवेलेबल हो और कॉमन भी हो। नहीं तो कोई कहेगा कि मैंने पेड़ से रेफरेंस ले लिया, कोई कहेगा मैंने किसी के घर को रेफरेंस ले लिया, कोई कहेगा मैंने नदी ले ली, कोई कहेगा मैंने पहाड़ ले लिया। ऐसे तो यार फिजिक्स की धज्जियां उड़ जाती। तो साइंटिस्ट ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और कहा एक चीज तो कॉमन होनी चाहिए, है ना, जो सब लोग रेफरेंस लेकर कंपेयर कर सकें। तो साइंटिस्ट ने कहा कि फिजिक्स की जो स्टैंडर्ड यूनिट है ना, फिजिक्स में जो एक स्टैंडर्ड हम लेते हैं दैट इज टाइम। क्यों? मुझे एक बात बताओ, चलो नेहा बताएगी इन यस और नो, जब हमारा सिद्धांत यहां से यहां तक गया तो क्या उसने कुछ टाइम लिया होगा? यस। यस और नो, लिया होगा। अच्छा टाइम तो आप हमेशा आपके पास होगा ही, कभी मोबाइल में देख सकते हो, कभी वॉच में, या किसी से टाइम पूछ सकते हो, या एक स्टैंडर्ड टाइम यूनिट बनाई गई है। तो एक चीज यहां पे आप अपने दिमाग में बैठाओ कि सर टाइम एक ऐसी चीज है जो हमेशा सब बंदे के पास अवेलेबल है, कॉमन है, कि सर इंडिया का टाइम स्लॉट यही है, आपके यूएस का टाइम स्लॉट वही है ना। समझ पा रहे हो आप इस चीज को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यस सर। यस यस सर। सर। है ना। तो बेसिकली जो आपका रेफरेंस है वो क्या लिया गया फिजिक्स के अंदर? टाइम। क्योंकि जब भी आप अपना प्लेस बदलोगे तो एक चीज वहां पे कॉमन होगी, पेड़ मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, समोसे की दुकान मिले ना मिले, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, है ना। मैं कहता हूं कि पॉइंट ए से आपको जाना है पॉइंट बी तक, तो आप कहोगे सर इस इतनी दूरी तय करने में कुछ मिले ना मिले, लेकिन सर कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, कुछ ना कुछ तो सर टाइम लगेगा। ठीक है, तो टाइम को लिया गया एक स्टैंडर्ड यूनिट कंपेयर करने के लिए। तो अब आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मैं यहां पे आपकी डेफिनेशन लिख देता हूं, वेट। इफ इफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर है आपको? यस। इफ यस द सर। ऑब्जेक्ट चेंजेस, यस सर। ऑब्जेक्ट क्या चेंज कर रहा है? अपनी पोजीशन, किसके रिस्पेक्ट में, किससे कंपेयर करके? टाइम से। टाइम। वेरी गुड। तो आई होप आपको क्लियर है द कंसेप्ट ऑफ मोशन की एग्जैक्टली मोशन होता क्या है, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए फिर अब आ जाते हैं मोशन में। एक सबसे आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपका एक नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे दोस्त, वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। बेसिकली देखो, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको जाना है, या चलो यार पॉइंट ए पॉइंट बी क्या, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। अपना जो कौशल है
कौशल को जाना है मुंबई टू गोवा, तो किसी स्पीड से जाएगा? बताओ कौशल, किस स्पीड से जाना पसंद करोगे? बाइक की स्पीड सर, हाँ, कितनी स्पीड? 30 की 50 30 किलोमीटर की स्पीड से? प्रति हाँ, 50 किलोमीटर की कम से कम जाना, नहीं तो फिर गोवा पहुंचते ही रह जाओगे आप। चलो, तो किसी स्पीड से जाओगे। तो मोशन के अंदर दो बहुत ही अच्छे अच्छे टर्म्स आते हैं, थोड़े से टेक्निकल हैं बट मजेदार हैं। एक होता है आपका स्पीड, एक होता है आपका वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन स्पीड और वेलोसिटी समझने से पहले आपको पता होना चाहिए द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट? द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट? आपको ये दो चीज पता होनी चाहिए। मेरे दोस्त, आई नो ये बहुत ज्यादा बेसिक है, बट इसी बेसिक टॉपिक से क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। किस तरीके से पूछती है ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अब सर, डिस्टेंस क्या होता है? ध्यान से समझना। मैंने कहा कौशल को जाना है मुंबई से गोवा, जैसे मर्जी वैसे चले जाओ, वही आपकी डिस्टेंस है। मतलब अगर एग्जाम्पल से समझो, तो ये आपका है पॉइंट ए, ये है आपका पॉइंट बी। मैंने आपको कह दिया कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको जाना है, जैसे मर्जी वैसे जाओ। ऐसे घूम के चले जाओ, ठीक है, ऊपर से चले जाओ, इस तरीके से ऐसे घूम के चले जाओ, जैसे मर्जी वैसे जाओ, यही आपकी डिस्टेंस। डिस्टेंस का हिंदी मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? दूरी, राइट? कहां पे लिखूं मैं? चल यहीं पे लिख देता हूं। डिस्टेंस मतलब दूरी। अब इसकी टेक्निकल डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो वो भी लिख लो। एक्चुअल पाथ कवर्ड। बात वही हुई, दो पॉइंट है, मुंबई से गोवा जाना है या गोवा से कश्मीर जाना है, जैसे मर्जी वैसे जाओ, वही आपकी डिस्टेंस हो जाती है। तो डिस्टेंस की टेक्निकल डेफिनेशन क्या हो गई? एक्चुअल पाथ कवर्ड, या फिर आप कह सकते हो दूरी। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. क्लियर है तो बताओ। चलो, Yes, sir. सिद्धांत, सिद्धांत मुझे Yes. बताएंगे कि डिस्टेंस क्या होती है। कमान सिद्धांत। सर एक्चुअल पाथ कवर्ड हाँ, एक्चुअल पाथ कवर्ड, लेकिन मुझे टेक्निकल मतलब टर्म में नहीं सुनना। मुझे बताओ, ऐसे मुझे समझाओ कि डिस्टेंस क्या होती है। सर जैसे कि आपने यही जैसे कि थोड़ा नीचे करिए आप। नहीं, नीचे क्यों करूं, मैं ऊपर ही रखूंगा। ठीक है, ठीक। तो जैसे कि ए टू बी है, तो हाँ, अब ये इधर से भी जा सकता है, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से जाए, लेकिन जो इसमें मतलब कहीं पे भी कहीं से भी जा सकते हैं हम लोग, मतलब कोई भी रास्ते को अपना के हम लोग जा सकते हैं। तो वही जो रास्ता है वो आपकी क्या हो गई? एक्चुअल वही डिस्टेंस हो गई, मतलब कि जितना हम लोग। हाँ, वही आपकी डिस्टेंस हो गई। हाँ सिद्धांत बताइए। अरे सार्थक, सॉरी, सार्थक बताइए। Distance is the length of actual path traveled. हाँ बिल्कुल ठीक है, ये भी टेक्निकल डेफिनेशन अच्छी है, ये भी लिख लो। लेकिन समझने के लिए ये याद रखना, बाकी डेफिनेशन तो बहुत सारी है डिस्टेंस की, है ना? डिफरेंट डिफरेंट Yes. किताबों में आपको मिल जाएगी। चलो, अब आते हैं सर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? ध्यान से समझना। ये कलर दिख रहा है आपको? आई होप दिख रहा होगा। चलो, ए से बी जाना है, ठीक है। अब जब मैं बात करूंगा डिस्टेंस की, यानी कि दूरी की, तो आपके पास कोई भी मेथड है, जैसे मर्जी वैसे जाओ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है सबसे छोटा रास्ता, कि आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, उसके लिए जो सबसे छोटा वाला रास्ता है, जो शॉर्टकट है, उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे आप लिख सकते हो शॉर्टकट, ठीक है। मतलब कि ए से बी आपको जाना है, जैसे मर्जी वैसे जाओ, इट इज योर डिस्टेंस। लेकिन मैं कह दूं कि ए से बी जाना है, बट सबसे छोटा वाला रास्ता यूज करके जाना है। सबसे छोटा वाला रास्ता जिसका लेंथ सबसे कम हो, वो हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इट इज योर शॉर्टकट, है ना? इट इज योर
शॉर्टकट, path. हाँ शॉर्टकट, स्मॉलेस्ट, आप इसको कह सकते हो स्मॉलेस्ट पाथ टू कवर एनी डिस्टेंस, या फिर इसको छोड़ो, सिंपल से इतना समझो कि शॉर्टकट होता ही है। ठीक है, क्लियर है ये बात? Yes. Yes, sir. जवानों थोड़ा सा जोश के साथ बोलो। यस सर, Yes, sir. यस सर। गुड। Yes, sir. ऐसा लग रहा है कि बस सो के उठे और क्लास लेने आ गए हो। चलो जोश में रहो थोड़ा सा। दीपक आप अपना माइक ऑफ कर लो, डिस्टरबेंस होती है। डाउट हो तभी माइक खोला करो, ठीक है? चलो, तो ये कंसेप्ट आपका हो गया। अब हम देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। इसी स्लाइड पे हमें देखना पड़ेगा, इसके बाद हमारी क्वेश्चन है। डिस्टेंस एंड यहां पे मैं लिख दे रहा हूं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पॉइंट ए से पॉइंट बी आप गए, यहां पे मैं कह दूं कि कौशल ने ना डिस्टेंस कवर करी 10 किलोमीटर, क्या मैं ये कह सकता हूं कि कौशल ने डिस्टेंस कवर की -10 किलोमीटर? क्या ये बोलना सही होगा या गलत होगा? कम ऑन, जल्दी से। गलत गलत sir. होगा सर। गलत होगा, गलत। क्यों? क्योंकि यार डिस्टेंस आपकी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। अगर आपने मोशन किया है, अगर आपने चलना शुरू किया है, तो कुछ ना कुछ आपने डिस्टेंस कवर करी है। Yes, sir. तो यानी ये कंसेप्ट तो बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है कि डिस्टेंस को आप नेगेटिव कर लो। तो डिस्टेंस यहां पे आप लिख दो, मैं यहां पे ऐसे लिख दे रहा हूं, ये आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, इस तरीके से नोट्स बनाना सीखो, बड़े बड़े पॉइंट्स नहीं लिखना कि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। ऐसे पॉइंट्स लिखो फ्लो चार्ट फॉर्मेट में, नेगेटिव लिखो उसके आगे क्रॉस लगा दो, इट मींस कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि सर डिस्प्लेसमेंट का क्या सीन है? आप कहोगे कि सर डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आपके दिमाग में आ रहा होगा, कितने लोग का ये मानना है क्या sir? कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है या नहीं? हो No, सकती sir. है सर। No, sir. चलो, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं हो सकती, कितने लोग कह रहे हैं? नहीं हो सकती सर। चलो, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं हो सकती, चलो ठीक है, वेट, अब ध्यान से समझना। तो अगर डिस्टेंस आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती तो ये होगी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख सकते हो कि डिस्टेंस होगी आपकी ऑलवेज पॉजिटिव। अब डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट समझो। डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले आपकी है एक वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान से समझना। ठीक है, 2 मिनट के लिए पूरा कंसंट्रेशन यहाँ रख लो। डिस्प्लेसमेंट है आपकी मेरे दोस्त वेक्टर क्वांटिटी। अब सर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? मेरे दोस्त दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है स्केलर, एक होता है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें आपको सिर्फ नंबर चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, सिद्धांत 10 किलोमीटर ट्रेवल करके गया, ये हो गई डिस्टेंस, ये हो गई आपकी डिस्टेंस। लेकिन मैं कह दूं कि आपका जो है नेहा ने कवर किया 15 किलोमीटर इन दी नॉर्थ डायरेक्शन, जब मैंने डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी तब ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। यानी जहां पे भी आपको डायरेक्शन दिखेगी इट मींस कि वहां पे मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। वेक्टर क्वांटिटी में यू नीड डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, कहीं पे ऐसा लिखा है कि 10 किलोमीटर, जब तक ये खाली 10 किलोमीटर है ये है एक स्केलर क्वांटिटी यानी कि डिस्टेंस। लेकिन जैसे मैंने लिख दिया 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ये हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दिया। ये कंसेप्ट क्लियर है? Yes, sir. Yes, अब sir. जब मैं आपको ये पॉइंट लिखा रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, तो ध्यान से समझना। पहले नेगेटिव वाले पॉइंट पे आते हैं कि सर नेगेटिव कैसे। देखो,
डीएनए का एग्जांपल लेते हैं, सब लोग जानते हो डीएनए के बारे में, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस बाय जनरल यशमोर Yes, सर। Yes, sir. जब yes, sir. यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा नेगेटिव इन द टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, जब यशमोर सर आप अपना जो फेस है वो आपके सामने करके पढ़ा रहे हैं, जब आपको उनका पूरा फेस दिख रहा है, उनकी अच्छी सी शर्ट दिख रही है, वॉच दिख रही है ना, इट मींस कि यशमोर सर का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है। और जैसे ही यशमोर सर ने अपना जो फेस है वो बुकशेल्फ की तरफ टर्न कर लिया, आपको उनकी बैग दिख रही है, तो आपके रिस्पेक्ट में यशमोर सर की डायरेक्शन हो गई नेगेटिव। ये पॉइंट क्लियर है या इसमें डाउट? Yes. Yes, sir. फिर से सुनो, मैं कहता हूं अभी कौशल मेरे सामने बैठा है, हम सबको कौशल दिखाई दे रहा है, तो मेरे लिए कौशल की डायरेक्शन पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ही कौशल पीछे टर्न हो जाएगा, जब मुझे कौशल की बैक दिखने लगेगी, पीठ दिखने लगेगी, तो मेरे लिए, फॉर मी, कौशल का डायरेक्शन हो गया नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसको डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन अगर आपका अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकती है, ऑफ कोर्स। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होती है या जीरो क्यों होती है? देखो, आपका जो है ना, बाकी दुनिया का लॉ अलग है, फिजिक्स का लॉ अलग। फिजिक्स कहता है कि जब तुमको वापस आना था उसी पॉइंट पे तो चलना क्यों शुरू किया? मैं कहता हूं नेहा गई सब्जी खरीदने, अपने घर से निकली, 10 किलोमीटर उसने जो है क्या कहते हैं, 10 किलोमीटर नहीं, 1 किलोमीटर, चलो 1 किलोमीटर मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर वो गई सब्जी मंडी तक, उसने सब्जी खरीदी और अपने घर पे वापस आ गई। तो डिस्टेंस ये कहता है कि नेहा ने डिस्टेंस कवर की 2 किलोमीटर, एक अपने घर से लेकर सब्जी मंडी तक और सब्जी मंडी से वापस अपने घर तक। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहता है कि जब नेहा तुमको घर पे ही वापस आना था तो गई क्यों? हम नहीं मानेंगे, तुम्हारी डिस्टेंस वगैरह रख लो 2 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट पे हम तुम्हें देंगे 0। इसका मतलब कि अगर आपने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, पॉइंट बी तक गए और लौट के वापस आ गए पॉइंट ए पर जहां से आपने चलना शुरू किया था, पॉइंट ए से स्टार्ट किया, पॉइंट बी पर गए, वापस आ गए पॉइंट ए पर जहां से हमने सर चलना स्टार्ट किया था, उस केस में आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगी सर 0। ये कंसेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? Yes, Clear, sir. sir. Yes. क्लियर है। क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन चाहिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, वेट जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन चाहिए, ठीक है? वेट यार, ये क्लियर नहीं है, चलो नीचे लिख देता हूँ। और नेगेटिव पॉजिटिव जो भी मैंने आपको बताया, इट इज इन दी टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के टर्म्स में बताया है, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में नहीं बताया है ना? डिस्टेंस आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है? कभी भी ये 0 नहीं हो सकता, बिकॉज जब आपने डिस्टेंस चलना, जब आपने शुरू किया है, जब आप रुके हुए हो तब तो डिस्टेंस का कंसेप्ट ही नहीं आएगा, लेकिन जब आपने चलना शुरू किया तो कुछ ना कुछ आप दूरी कवर करोगे, राइट? तो जब कुछ ना कुछ आप दूरी कवर करोगे तो आपकी डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती, ठीक है? एक और पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका क्या मतलब है सर? देखो, यहां पे मैंने आपको ऊपर क्या समझाया कि डिस्टेंस होता है आपका एक्चुअल पाथ कवर, बट डिस्प्लेसमेंट आपका हमेशा शॉर्टकट होगा, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट आपका हमेशा और हमेशा शॉर्टकट होगा। तो मुझे ये बताओ, लॉन्ग कट बड़ा होता है या शॉर्टकट? कम ऑन, Shortcut. लॉन्ग कट। लॉन्ग कट बड़ा होता है, राइट? सिद्धांत, क्या बड़ा होता है, लॉन्ग कट या शॉर्टकट? सर लॉन्ग कट बड़ा होता है। सिंपल सी बात है। तो भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में गिवन हो ना कि डिस्प्लेसमेंट आपकी बड़ी है डिस्टेंस से, वहीं रुक जाना, वो क्वेश्चन या तो गलत है या तो वो आपसे कोई गलत स्टेटमेंट फाइंड आउट करवा रहा है, या न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो। अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बड़ी आ जाए डिस्टेंस से, वहीं पे रुक जाना, आप गलती कर रहे हो कहीं ना कहीं, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो। बराबर वाला केस देख लेते हैं,
यहाँ पे स्टार लगा लो। ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इसका क्या मतलब है सर, ध्यान से देखना। मैं कहता हूं कि आपको जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी, वेट, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी। लेकिन सर मैंने क्या किया कि सारे रास्ते आपके लिए कर दिए बंद, सारे रास्ते मैंने बंद कर दिए। मैंने कहा कि आपके पास यही एक रास्ता है, ठीक है, ध्यान से समझना। पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, मैंने कहा आपके पास सिर्फ यही एक रास्ता है, बाकी और कोई रास्ता नहीं, यही एक रास्ता है भाई, जाना है तो इसी से जाओ। तो इस केस में आपकी डिस्टेंस भी सेम है और आपकी डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, क्योंकि जब रास्ता ही मेरे दोस्त एक है तो उसमें आप शॉर्टकट कैसे ले सकते हो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सर। जब Yes, मैंने sir. आपको कह दिया कि आपके पास एक ही रास्ता है, तो यार आप चाहे उस पर चल के जाओ चाहे उड़ के जाओ, लेकिन जो आपकी डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक ही रास्ते में डिस्टेंस की भी वैल्यू सेम है, डिस्प्लेसमेंट की भी वैल्यू सेम है। आपको शॉर्टकट मिल ही नहीं रहा। जब शॉर्टकट नहीं मिल रहा तो अल्टीमेटली जो आपने पाथ कवर किया, जो दूरी आपने कवर की, वो किसके बराबर हो जाएगी? सब लोग बोलेंगे किसके बराबर हो जाएगी मेरे दोस्त? डिस्प्लेसमेंट के। This. डिस्प्लेसमेंट के। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपका हमेशा स्ट्रेट लाइन के केस में इक्वल होता है। ये कई केसेस में इक्वल हो सकते हैं, जो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए एक केस याद रखना कि ऑलवेज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। और एक पॉइंट और लिख लो, लगे हाथ, इसको भी लगा लो भाई स्टार। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, इसका जो रेशियो होता है दैट इज अनुपात, हिंदी मीडियम अनुपात, एंड अगर सब लोग इंग्लिश मीडियम वाले हो तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका जो रेशियो होता है ना सर, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस साइन का क्या मतलब होता है? कभी कभी, ठीक है, ये जो नीचे मैं करता हूं ना इस तरीके से और फिर नीचे लाइन खींच देता हूं, इसका मतलब होता है मेरे दोस्त कभी कभी। यहां लिख दे रहा भाई मैं, नहीं तो इसमें भी आपको कंफ्यूजन हो जाएंगे। कभी कभी, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मेरे दोस्त आपका रेशियो होता है, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ऑलवेज। 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 1 के बराबर हो जाएगा, लेकिन कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का आपने रेशियो निकाला, -4 आ रहा है, तो आपका क्वेश्चन गलत। क्यों? क्योंकि सर कंसेप्ट क्या कहता है कि कभी भी ये 1 से छोटा हो ही नहीं सकता, राइट। 1 के बराबर हो सकता है कब? 1 के बराबर कब होगा वो भी नोट कर लो। इट इज ऑन जब आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगी, ठीक है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये आपका इक्वल होगा, इक्वल टू 1 कब होगा? जब डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया ये कंसेप्ट? यस Yes, Yes, sir. sir. यस तो सर। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने यस पढ़ा सर। बेसिक से चीजें, मोशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद देखा कि टाइम को एज अ रेफरेंस क्यों लिया गया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को समझा, एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देखा, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ऑलवेज पॉजिटिव, जीरो नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, तो इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो इन द टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। जहां से स्टार्ट किया जब वापस वहीं पे आना था तो गए क्यों? तो डिस्प्लेसमेंट हो गई जीरो, राइट। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन स्ट्रेट लाइन के केस में ये हमेशा बराबर हो जाते हैं, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन अ केस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जब आपके पास रास्ता ही एक है। और डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1। अब आपके लिए यहां पर है क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन को आप करेंगे प्रैक्टिस और मुझे भेजेंगे आंसर। एक एक बच्चे का मुझे आंसर चाहिए। क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगी तो ग्रुप पे डाल देना कॉमन की सर इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, मैं ग्रुप के ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन इन दोनों क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिएगा। फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड जय हिंद। अब मैं लूंगा आपके कुछ डाउट्स, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए, जिस बच्चे के जो भी डाउट्स हैं वो पूछ लो। देखो मैं एक बार वो आपको कंसेप्ट वापस समझा रहा हूं, मुझे पता है आपको कहां डाउट आया होगा। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकती है, ध्यान से देखना। सिद्धांत, सपोज सिद्धांत ऐसे बैठा है। सिद्धांत अपना वीडियो स्विच ऑन करो। आपके लिए, मैं आपके सामने बैठा हूं, ठीक है, तो आपके लिए मेरी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है बिकॉज मैंने आपके साइड पे फेस किया हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं टर्न कर जाऊंगा आपको मेरी बैक दिखने लगेगी, राइट? तो आपके लिए मेरी डायरेक्शन नेगेटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरे दोस्त? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या चीज मस्त है? डायरेक्शन। तो इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। आई होप आप सबको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। Yes, ठीक है, sir. क्लियर है भाई? Yes, sir. कितने यहाँ पे? नेहा, दीपक, कौशल, सार्थक, सबको क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. कोई डाउट्स? No, sir. No, sir. समझ में आई क्लास की नहीं? ऑनेस्टली बताना, मैं पूछ लूंगा Yes, तुरंत Yes. क्वेश्चन। यस Yes, सर। Yes, sir. 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 अच्छा चलो सर चलो। आपने जो अभी क्वेश्चन दिया अगर उसको सर क्लास में ही करा लेते तो काफी सही रहता सर, क्लास में अगर हो जाता तो। मेरे दोस्त क्लास में हो जाता, लेकिन 3 बजे आपके ना शुभम सर की क्लास है। चलो करा 4 बजे। देता हूँ मैं क्लास में। कितने क्लास बजे है में क्लास? 4 4 बजे? अभी 3 बजे उनका टाइमिंग है सीडीएस वाले बच्चों का। लेकिन कोई नहीं, चलो अब आपने कह दिया है तो मैं क्वेश्चन आपको क्लास के अंदर सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है? सर पहले क्वेश्चन का आंसर किए। ओके नेहा, आपने सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छी बात है। एंड मुझे देख के अच्छा लगा कि आप लोग को कंसेप्ट समझ में आ रहा है, राइट? एंड नेहा आपको टफ फाइट मारनी है बिकॉज आपको पता है एनडीए में गर्ल्स के लिए सीट्स कम है। लेकिन आई वांट कि नेहा चौधरी इस बार एनडीए 154 बैच के अंदर हो। समझ आई? यस सर। चलिए गुड। क्वेश्चन मैं आपको एक बार क्लास के अंदर सॉल्व करा देता हूँ। क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी को? Yes, sir. दिख रहा है। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन है सर, अ मैन, वेट लेट मी चेंज द कलर। अ मैन इज ट्राइंग टू क्लाइंब द रोप वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब ये एक बंदा है, ठीक है, और ये है आपकी रोप। ये रोप को पकड़ के चढ़ रहा है, ठीक है। तब पूछा है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ध्यान से देखना, जब वो बंदा रोप के ऊपर चढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसने डिस्टेंस कवर की होगी। मैं कहता हूं कि ये रोप जो है आपका 5 फीट की हाइट पे है या 10 फीट की हाइट पे है। तो जब उसने 10 फीट डिस्टेंस तो कवर करी ना रोप को चढ़ते, रोप को क्लाइंब करते समय या चढ़ते समय, हाँ Yes, या ना? sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कवर करी। पहली Yes, sir. स्टेटमेंट क्या दे रखी है? डिस्टेंस इज इक्वल टू 0। कैसे हो जाएगी भाई? नहीं होगा सर, सी होगा। ठीक है। डिस्टेंस इज दूसरा क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। अब देखो, उसने नीचे से चढ़ना शुरू किया तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वो वापस नीचे आएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये कंडीशन मेंशन नहीं है, और जब तक आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा कि वो बंदा ऊपर गया
और वापस नीचे आ गया, तब तक आप खुद से अज्यूम नहीं करोगे। क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि वो बंदा नीचे आ रहा है। हाँ, अगर ऊपर गया होता और लिखा होता कि फिर वो वापस आ गया अपनी पोजीशन पे जहां से उसने स्टार्ट किया था, क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा होता तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं लिखा है तो आपकी डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर 0 नहीं होगी। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। दिया क्या है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आप रोप चढ़ रहे हो तो आपके पास रोप चढ़ने के लिए यही एक रास्ता यस सर। है ना? Yes, sir. इसमें क्या शॉर्टकट निकालोगे? आप शॉर्टकट नहीं निकाल सकते इसमें। No, sir. तो जहां आपका दिमाग sir. काम करना बंद कर दे कि यहाँ पे सर शॉर्टकट नहीं निकल पाएगा, वहां पे आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि रास्ता ही एक है, शॉर्टकट है ही नहीं, तो डिस्टेंस Straight इक्वल हो line. गया। हाँ, स्ट्रेट लाइन वाला केस ही बना। देखो अब स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे जो बच्चे थोड़ा सा भी अपना दिमाग यूज कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मतलब सिर्फ यही नहीं होता भाई, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इस बंदे ने जब रोप चढ़ना शुरू किया तो उसके पास एक ही रास्ता था। जब रास्ता ही एक है तो क्या शॉर्टकट क्या लॉन्ग कट, डिस्टेंस भी बराबर, डिस्प्लेसमेंट भी बराबर। समझ आई? तो हेंस योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन डी में दिया है डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इट इज रॉन्ग। अब आपको पता चला कि क्वेश्चन में अप्रोच कैसे बैठानी है। Yes, sir. Yes, sir. ये बेसिक Yes, सा sir. कंसेप्ट था और उससे इतना बढ़िया क्वेश्चन बन गया। और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है। मैंने आपको कल भी बताया था ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे सही आंसर नहीं पता था, लेकिन मैंने क्या किया, गलत आंसर को छांटना शुरू कर दिया, अपने आप मुझे मिल गया सही आंसर। राइट? Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, अच्छा डायग्राम बना लो, क्वेश्चन को डायग्राम फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसे फेंका गया एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर। लो भाई फेंक दिया, 20 मीटर की हाइट पर फेंक दिया। ऐसे एक रफ डायग्राम बना लिया करो, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देन सेम ऑब्जेक्ट, अच्छा यही वाला ऑब्जेक्ट था, ये सेम ऑब्जेक्ट पहुंच गया अपनी इनिशियल पोजीशन पे। इनिशियल पोजीशन मतलब जहां से इसने स्टार्ट किया था, बॉल गई 20 मीटर, वापस आ गई जहां से मैंने इसको फेंका था। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो इस केस में मेरे दोस्त देखो, एक चीज तो आपको क्लियर है कि सर डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, क्योंकि जहां से उसको फेंका गया था वहीं पे वो वापस आ गया। राइट? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन And- डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस सर 40 होगी। 40. गुड। 40 क्यों होगी? क्योंकि एक बार वो गया ऊपर 20 मीटर और उसके बाद वो बंदा आया 20 मीटर। तो Yes. डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन, अरे पहला ऑप्शन, आई एम सॉरी फॉर दिस, पहला ऑप्शन डिस्टेंस 40 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज 0। एक्चुअली ना मेरे दोस्त यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, ऑप्शन डी भी And करेक्ट है। D. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. आई थिंक ना ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। चलो कोई नहीं, कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कंसेप्ट क्लियर है ना, Yes, Yes. sir. Yes. कि डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 होगी एंड डिस्टेंस 40 होगी। राइट? आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। यस सर। Yes, sir. इस क्वेश्चन को कराने का सिंपल सा इतना ही मतलब था कि जो कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं इस पे आपको क्या कहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। ये बता दो मुझे एक चीज, सबसे पहले आप लोग को गेम हाउस ज्वाइन करना है या नहीं करना है? गेम हाउस इज फॉर क्विज, तो एनडीए का गेम हाउस मैं अलग से बना दूं या सीडीएस वाले बच्चों के साथ आपका गेम हाउस मिक्स कर दूं? बेसिकली गेम हाउस है क्या, वहां पे आपको क्विजेस मिलेंगे विद लीडर बोर्ड फैसिलिटी। बताइए क्या करना चाहिए? सीडीएस के साथ मिक्स कर दो सर। सीरियस में इकोनॉमिक्स चल रहा है भाई, बिल्कुल आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अलग ही बना दो। है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि अलग ही बना दूं, बाकी क्वेश्चन मैं आपको पोल के थ्रू आज प्रैक्टिस करवाऊंगा शाम को ग्रुप के ऊपर, ठीक है? तो तैयार रहिएगा। एंड अभी आपके सीडीएस बैच की क्लास है 3 बजे, तो अगर किसी के कोई डाउट्स ना हो
तो आई वुड लाइक टू एंड द सेशन हियर ओनली। ये मैं दे दे रहा अपना व्हाट्सएप नंबर, किसी को कोई भी डाउट हो टेक्स्ट कर लेना, कभी भी टेक्स्ट कर सकते हो, इतनी लायबिलिटी मैं आपको दे रहा हूं कि कभी भी टेक्स्ट कर लो, कॉल पूछ के करना। चलो, एनीवन एनी डाउट्स? कौशल, सिद्धांत, दीपक, सार्थक, नेहा? नो No, सर। sir. नो सर, मजा थैंक आया यू। सेशन में? नो सर। यस सर। चलिए जी। ठीक है, तो कल आपसे मिलते हैं एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, दैट इज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो मोशन के मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। जोश के साथ बोल दो भाई एक बार, यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ऐसे ही जोश अपना हाई रखो। चलो, जय हिंद, टेक केयर एंड एंजॉय योर लाइफ। मिलते हैं कल की क्लास जय में। हिंद सर। जय हिंद।